वो चारों ओर पानी से घिरा रहता है। 6-7 महीने तो लगते पानी में ही रहते हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए और नीति आयोग को भी सोचना चाहिए कि इस मतलब बिहार जो है सो ऐसे भी गरीब प्रदेश माना गया, और अगर सरकार गिरती है तो मेरा पार्टी जो है सो अगर नीति और नीयत साफ रहती है तो मेरे पार्टी आने का काम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। अगर सरकार गिराने की बात है तो अगर गिराता सरकार तो आज से 2-3 महीने पहले ही मतलब सरकार गिर जाए। यूपी चुनाव में देख लीजिए आप जो हैं सो मतलब मुलायम सिंह के पार्टी जो अखिलेश जी हैं वो छोटे छोटे पार्टी को मिला के ही 7-8 पार्टी को मिला के ही एक गठबंधन तैयार कर, मगर ये आप जो कह रहे हैं कि मतलब छोटी छोटी पार्टी जो अभी बयान भी जारी किया है, किसी के द्वारा बयान जारी हुआ, उसे ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अगले चुनाव में ही 12-12 वोट से हारे हैं। अगर छोटी छोटी पार्टी अगर वोट % अगर ले आते हैं तो आपकी वजूद क्या हो जाएगी ये आप देख सकते हैं। जाति जनगणना OBC का हो, SC ST का हो, समान का हो, एक जाति की जनगणना कभी ना हो। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार गठबंधन के बीच, यूं कहें तो NDA गठबंधन के बीच माथापीची चल रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बयानबाजी चल रही है। ऐसे में अब भाजपा के सांसद के द्वारा एक बयान आया है कि छोटे छोटे जानवर मिलकर शेर का शिकार नहीं करते हैं। अब ऐसे में इन बयान को लेकर, इन बयान के क्या मायने निकाले जाए, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए। हालांकि मुकेश सहनी ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। हमारे साथ पृथ्वी माली जी हैं, इनकी भी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। माली जी, आपकी पार्टी नहीं है, लगातार मुकेश सहनी जिस बात का जिक्र करके सरकार में आए, अब कहीं ना कहीं भाजपा उनको बैकफुट पर धकेलने का प्रयास कर रही है। बिहार के तमाम मुद्दों को आप भी देख रहे होंगे। क्या लग रहा है कि बिहार में इन तमाम मुद्दों को लेकर मुकेश सहनी कभी बैकफुट पर जा रहे हैं, कभी मांझी जा रहे हैं, कभी नीतीश कुमार, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनीति में पॉलिटिकल में ऐसी बातों तो रोज आते ही रहते हैं, और हमने जहाँ तक कि अनुभव किए हैं तो ये तो हमने देखे 6 महीने से ऐसे आ रहे हैं कि आज सरकार गिर रही है, कल सरकार गिर रही है। कई कमेंट आए हैं, कई मतलब बयान आए हैं। ये सब बयान को हमें नहीं रखना है, मगर आने वाले दिनों में हम ये जो भी संयम से काम ले और ऐसे बयान जारी ना करे जिससे मतलब कि चुनाव होने की आशंकाएं जो है सो वो बढ़ जाए। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता परिवार पार्टी भी जो है सो अपनी दमखम दिखा रही है, आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेगी। सारी पार्टियां तो बेचैन हैं कि बिहार में सरकार गिर जाए, कि जल्द चुनाव हो जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसे में सरकार नहीं गिरनी चाहिए, सरकार को लेकर इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि 5 साल के बाद आप चुनाव में उतरेंगे, या आप अभी तैयार नहीं हैं इस चुनाव को लेकर, इसलिए कह रहे हैं कि सरकार नहीं गिरनी चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर चुनाव हो रहा है तो हम भी इसमें जो है सो मतलब अपना जो है सो कैंडिडेट उतारने का फैसला करेंगे। जब चुनाव ही होगा तब तो मतलब हम इसके महीने में कहें कि यहाँ पे चुनाव होने से जनता पे बोझ ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसी ने सही को संयम से काम लेना चाहिए और अपनी अपनी जो है सो रणनीति अपनाना चाहिए। हाँ, अगर उसमें भी अगर कोई बयान जारी करता है तो उसे भी समझना चाहिए, अपनी आला कमान से बात करके ही कोई बयान जारी रखना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो, मतलब संज्ञान में लेके बात करना चाहिए कोई भी चीज़ को। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, आपकी पार्टी भी सक्रिय थी, लेकिन लगातार ये चर्चाएं थी कि अक्सर उपचुनाव में बड़ी पार्टियां ही स्टेबल कर पाती है। एक तरफ जहां चिराग पासवान थे, पप्पू यादव थे, वहीं NDA और जो महागठबंधन में बाकी जो बची हुई दलें थी, क्योंकि कांग्रेस निकल चुकी थी, तो उस स्थिति में नई पार्टी यानी आपकी जो पार्टी है, नई पार्टी का वहाँ पे अपना पांव जमाने का, अपना जो प्रतिनिधित्व स्थापित करने का मौका था। उस दरमियान आपने इस तरह की कोई बातें नहीं की, वहाँ सक्रिय राजनीति में आप भाग नहीं लिए। इसके पीछे की क्या कारण रहे होंगे? देखिए, अभी तो सबसे पहले हम बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा मुझे जो है सो चुनाव चिन्ह आमंत्रित नहीं किया गया। उसके बाद कई ऐसे मुद्दे थे जो मतलब कि हमने वहाँ पे जाके बात की है, तो उन्हें बोला अभी चुनाव आयोग जो है सो, और प्रेशर भी था, पॉलिटिकल प्रेशर भी था, इसके कारण भी हो सकता है चुनाव आयोग ने मुझे सिंबल नहीं दिया हो। मगर ये आप जो कह रहे हैं कि मतलब छोटी छोटी पार्टी जो अभी बयान भी जारी किया है, किसी के द्वारा बयान जारी हुआ, उसे ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अगले चुनाव में ही 12-12 वोट से हारे हैं। अगर छोटी छोटी पार्टी अगर वोट % अगर ले आते हैं तो आपकी वजूद क्या हो जाएगी ये आप देख सकते हैं। आने वाले दिनों में सभी पार्टी के अपने वोट बैंक हैं, अपनी जनाधार हैं, इसी के आधार पर सभी पार्टी जो है सो अपना, अब देखिए यूपी चुनाव में देख लीजिए आप जो हैं सो मतलब मुलायम सिंह के पार्टी
जो अखिलेश जी हैं वो छोटे छोटे पार्टी को मिला के ही 7-8 पार्टी को मिला के ही एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं। तो उन्हें समझ है इस बात के कि हम कहाँ से हार सकते हैं, और हम तो चाहते हैं कि सब पार्टी एक जगह मिल के लड़े तो अच्छी बात है। किसके खिलाफ एक जगह मिल के? किसी जैसे बड़े बड़े पार्टी जो ये समझते हैं कि छोटे छोटे पार्टी से मुझे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने अभी बताए हैं कि एक बयान जारी किया, आप कौन जारी किया, हम किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहें, मगर ये बयान बहुत मतलब पार्टी के पक्ष में नहीं है। उनके पार्टी के पक्ष में जी। नहीं है। अच्छा, मुकेश सहनी भी सरकार में शामिल है, जीतन राम मांझी भी सरकार में शामिल है, ऐसे में सरकार गिराने की बात ही कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि अगर सरकार गिराना है तो आप गिरा दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जो सरकार है वो चलेगी 5 सालों तक इन सभी चर्चाओं के बीच? अगर सरकार गिराने की बात है तो अगर गिराता सरकार तो आज से 2 महीने 3 महीने पहले ही मतलब सरकार गिर जाती। ये पॉलिटिक्स मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स है, ठीक है। और मैं सभी को कह रहा हूँ पार्टी को, अगर गिराना है तो तुरंत गिरा दीजिए। मतलब इसमें समय क्यों मांग रहे हैं? इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा मंशा नहीं है किसी का। और अगर सरकार गिरती है तो मेरा पार्टी जो है सो, अगर नीति और नियत साफ रहती है तो मेरे पार्टी आने का काम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। किस तरफ जाएंगे आप? मैं किसी भी दल के साथ जा सकता हूँ, जो दल अच्छा काम करेंगे। जैसे जो मतलब मैं तो यहाँ मुखिया या MLA या मुख्यमंत्री बनने के लिए तो मैं नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। बिहार का काम हो, बिहार का विकास हो, जो दल अच्छा काम करेंगे मैं हमेशा उसके दल के साथ हूँ और हमेशा मैं उनका साथ दूंगा। कई पार्टियां बिहार में आई, इस मुद्दे को लेकर आई थी कि हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, हम नेता बनने के लिए नहीं आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। लेकिन आने के बाद जब सत्ता में वो आते हैं तो वो अपने जो उनके मूल बातें होती हैं, मूल जो उनकी पार्टी की सिद्धांत होती है, उससे वो भटक जाते हैं। तो ऐसे में आपको भी आप भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि बिहार के लिए आएंगे, बिहार के काम के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो लोग भी भटक गए? तो आपके बारे में भी लोग इस तरह का परसेप्शन रखते होंगे कि सभी लोग इसी तरह की बयानबाजी करते हैं? जी, मैं आपके बातों से सहमत हूँ, मगर मेरे पार्टी का ही नाम है भारतीय जन परिवार पार्टी, BJPP। मैं और इससे 4 महीने 5 महीने पहले भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट दोनों सेम रहेंगे। और मैंने जो है सो इससे पहले भी मैं बहुत गरीब घर से आया हूँ और भी बोलते हैं, मगर मैं हमेशा जो है बिहार के लिए काम करूँगा और अच्छा काम करूँगा, जनता का दिल में उतर के मैं रखूँगा। आगे की रणनीति आपकी पार्टी की क्या होगी, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है? जी, आपके मतलब कहना जायज़ है। हम आने वाले दिनों में अभी घूम रहे हैं, कई दौरे भी कर रहे हैं, और पार्टी का मुझे जन आधार भी सब जगह से आ रहे हैं। मैं आने वाले दिन में यही बता दूं कि मेरी पार्टी जो है सो कोई भी चुनाव होती है तो उसमें जो चढ़ भर के भाग लेगी और सरकार बनाने का काम करेगी। और आने वाले दिनों में मैं जो बिहार में जो है सो अच्छा मतलब सरकार दूंगा। और मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है सो अच्छा काम करें। अभी देखिए बहुत ऐसी व्यवस्था है, रोजगार, उसके बाद शिक्षा, ये सब जो है जो बहुत कमज़ोर होते, दिनों दिन जो इसका नीचे स्तर ही जा रहा है। और यही सब मुद्दे हैं। कहीं लगातार एक सवाल उठ रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसे में आपसे भी यही सवाल बनता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, दूसरा जातीय जनगणना, ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे विशेष राज्य की दर्जा का बात है तो मैं ये बात कहूँगा, भारतीय जन परिवार पार्टी का अपना स्टेटमेंट है कि हम ये चाहते हैं कि इन्हें विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि देखिए चारों ओर पानी से घिरा रहता है। 6-7 महीने तो लगते पानी में ही रहते हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए और नीति आयोग को भी सोचना चाहिए कि इस मतलब बिहार जो है सो ऐसे भी गरीब प्रदेश माना गया है जब उनके भी मतलब हिसाब से। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। और क्योंकि इसमें जो है सो बहुत गरीब हैं, बहुत और उद्योग नहीं है, उसके कल कारखाने नहीं हैं। तो इससे अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे तो विशेष पैकेज का भी ऐलान होना चाहिए। न तो विशेष राज्य दर्जा दे रहे हैं, न विशेष पैकेज दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। जातीय जनगणना पर आपकी क्या राय है? देखिए, जातीय जनगणना पर हम पहले भी अपना स्टैंड कायम करे। जातीय जनगणना OBC का हो, SC ST का हो, समान का हो, एक जाति की जनगणना कभी ना हो। जैसे पूरे मतलब समूह की जनगणना होती है तो अच्छी बात है। और एक जाति की जनगणना में भाईचारे की कमी आएगी। हमने पहले भी स्टेटमेंट जाहिर कर दिया।
जी, तो हमारे साथ थे पृथ्वी माली जी, भारतीय जन परिवार पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ तौर पे बिहार के उन तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर हमने सवाल किया है और तमाम जवाब इन्होंने दिया है। किस तरीके से बिहार में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, राजनीतिक मतभेद चल रहे हैं, राजनीतिक रसाकसी चल रही है, वहीं बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना, तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बात की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।